नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल 2 बजे संभावित है कि इसको लोकसभा में रखा जाएगा, पेश किया जाएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और 2 बजे तक यहां पर अगर लोकसभा की बात करें तो कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। लेकिन ये बिल लाने से पहले हम लगातार आपको स्टेटमेंट्स आम आदमी पार्टी के नेताओं की बता रहे हैं, बुकलाट बता रहे हैं, और अब ये रोजाना स्टेटमेंट्स आ रही हैं और रोजाना हमें जो है ये स्टेटमेंट्स आप तक लेकर के आनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सेम टू सेम है, लेकिन वो बौखलाहट और साथ ही साथ वो चेहरे पर जो शिकन है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज वो दिन है जब लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ ये बिल पेश किया जाएगा। राघव चड्ढा वो फिर से बोले हैं इस बिल को लेकर के, वही सेम स्क्रिप्ट है। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, वो भी सेम स्क्रिप्ट पर बोले हैं और कुछ नया नहीं है इनके पास, वही चीजें बार बार रिपीट करते रहते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताएंगे यहां पर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। राघव चड्ढा कह रहे हैं दिल्ली में लोकतंत्र बदलने वाला है, ये खतरनाक बिल क्या कहता है। आगे बता रहे हैं आम आदमी पार्टी ने इसको ट्वीट किया कि मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को अफसरशाही मानने से मना कर सकती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले का ऑडिट कर सकती है अफसरशाही। अरे मंत्रिमंडल के फैसले का ऑडिट अगर होगा तो किस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? ऑडिट तो होना चाहिए। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ये ऑडिट, अब असलियत निकल करके सामने आ रही है। देखिए जैसे जैसे घड़ी एकदम नजदीक आ रही है बिल पेश होने की लोकसभा में, वैसे वैसे सच जो है खुद ही आम आदमी पार्टी के नेता वो यहां पर परोस रहे हैं जनता के सामने। यहां पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को अफसरशाही मानने से मना कर सकती है और साथ ही साथ किसी भी फैसले का ऑडिट कर सकती है अफसरशाही। जब आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो कहते हैं ना हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। और यह भी कहा था आम आदमी पार्टी ने कि अगर हम जो है भ्रष्टाचारी हैं, अगर हमें कोई भ्रष्टाचारी कह रहा है तो पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी है, पूरी दुनिया में कोई ईमानदार ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कही थी आप लोगों ने। आज ऑडिट से डर लग रहा है क्योंकि सच खुल करके सामने आएगा। और वो जो कहानी है ना, ये अफसरशाही की बातें कर रही है आम आदमी पार्टी, दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह जो हम बार बार आपको बता चुके हैं कि जैसे ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार 11 मई को मिलते हैं दिल्ली सरकार को, कुछ ही घंटों के अंदर आईएएस यहां पर जो अधिकारी शीश महल घोटाला, शराब घोटाले, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा से आपको बता रहे हैं रिकॉल करने के लिए कि जो भी अफसर जांच कर रहे थे इन घोटालों की, तुरंत उनको हटा दिया घंटों के अंदर। कल बात कर रहे थे ना संजय सिंह की 8 दिन में क्यों ऑर्डिनेंस ले आई केंद्र सरकार, इतने डरे हुए हैं केंद्र सरकार के लोग। आप तो कुछ घंटों में जो है आपने अफसर ही बदल दिए थे, फाइलें छीन ली थी उनसे, दफ्तर ले लिए थे उनसे जो घोटालों की जांच कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ना ही फिर केवल मनीष सिसोदिया और भी यहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अपने आपको कहते हैं कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं सो कॉल्ड, उनका सच जो है वो दुनिया के सामने आ जाता। फिर आगे कह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड और कमीशन की चेयरमैनशिप एलजी तय करेंगे। देखिए एक एक बात में सच अब आम आदमी पार्टी खुद उगल रही है। कमीशन की जो चेयरमैनशिप है वो एलजी तय करेंगे। आपको क्यों डर है कमीशन का? ये कमीशन का ही पूरा खेल है जो शराब घोटाले में हुआ था और उसी की वजह से आज मनीष सिसोदिया अंदर हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कुछ कमीशन पर बात ही नहीं हुई, कमीशन अपने आप बढ़ा दिया गया, एलजी को उस बारे में कुछ बताया नहीं गया। उसके अलावा अगर बात की जाए जो उसमें ठेकेदार थे जिनको यह काम दिया गया, जिसमें जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल करके सामने आ रहा है, ईडी जिसकी जांच कर रही है, तो उसमें साफ तौर पर जाहिर हुआ कि कमीशन ऐसे ही बढ़ा दी गई इनकी ताकि ये ज्यादा पैसे कमाए। अब यहां पर देखिए सच, ये खुद आम आदमी पार्टी ने डाला हुआ है ट्वीट, आप देखेंगे 1 अगस्त 2023 को सुबह 9:49 पर, उसमें ये लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड और कमीशन की चेयरमैनशिप एलजी तय करेंगे। क्यों डर है? किस बात का डर है? दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में अगर बात की जाए, दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की बात सामने आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो घाटे में चल रहा है। क्या किया आपकी सरकार ने पिछले 9 सालों में? कुछ नहीं हो पाया आप लोगों से। अब एलजी तय करेंगे तो उसमें डर है आपको, कमीशन का डर, ऑडिट का डर। ये बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है कि सच पीछे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि उसके बाद चीजें खुल करके सामने आएंगी। जो अभी कमीशनें तय की जाती हैं यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से वो कमीशन तय नहीं कर पाएंगे, और तय कर भी ली तो उसके बाद ऑडिट होगा सीधे तौर पर। इसीलिए चाहते हैं ताकि ऑडिट कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी ऑडिट नहीं हो सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि अफसर इनकी मर्जी का वहां पर तैनात हो ताकि सब जो है वो एकदम पाक सफेद इसमें से निकल जाए।
आगे कह रहे हैं ये सब क्यों, दिल्ली की जनता लगातार हराते हुए आए है बीजेपी को, बीजेपी ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ताकत ही छीन लो काम ठप। अरे कौन सी ताकतें छीन ली दिल्ली सरकार से? केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार जो हैं वो दिए जा रहे हैं एलजी को, और जिसके साथ आप ये महागठबंधन बना करके बैठे हुए हैं INDIA, उनके वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, दिल्ली कांग्रेस का बड़ा चेहरा, वो कल ये बयान दे चुके हैं कि ये जो है सभी मानदंडों के अनुरूप है। दिल्ली की अगर बात की जाए, यूनियन टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये बिल पास होना ही चाहिए। या तो दिल्ली पूर्ण राज्य होता, दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार यहां से चलती है, केंद्र को अधिकार है, और ये बिल एकदम सही है। अरे आप ही की INDA जो ये विपक्षी गठबंधन की तालमेल के लिए जो ये रणनीति आपने बनाई है, उन्हीं के तो नेता हैं संदीप दीक्षित। वो कह रहे हैं कि बिल एकदम सही है। पहले उनको तो मना लीजिए, बार बार ले आते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता, बार बार बीजेपी को हराते हैं। ये 2019 में क्या हुआ था? कितने लोकसभा सांसद जीते थे आपके दिल्ली से? 7 सीटों में से कितने जीत करके आए थे बताइए? क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि जैसे जैसे ऑडिट होगा और चीजें सामने आएंगी। अभी तो केवल शराब घोटाला और सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया है ना, अभी पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस है, उसके बाद और बहुत सारे घोटाले हैं, पैनिक बटन घोटाला, बहुत सारे घोटाले खुलकर सामने आएंगे। शीश महल घोटाले की जांच भी जो है वो यहां पर उसका ऑडिट भी चल रहा है। तो ये सारा खेल ऑडिट के डर का है, इसलिए चाहते हैं कि इनकी मर्जी का अफसर जो है वो यहां पर लगना चाहिए। नीचे यहां पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, विकास सिंह राजपूत वो कह रहे हैं डर क्यों लग रहा है? 26 के साथ मिलकर 28, उन्होंने वैसे लिखा है 28 के साथ मिलकर चुनाव लड़ तो रहे हो, फिर काहे डर रहे हो? किस बात का डर है? क्योंकि जानते हैं कि सच्चाई जो है वो देश के सामने आ जाएगी। बहरहाल और भी लोगों की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है। संदीप पाठक की भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जो राघव चड्ढा को लेकर के कह रहे हैं। दीपक जावो कह रहे हैं राघव चड्ढा जी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि ये बिल दिल्ली वालों के हित में है। बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने। आपने एक बच्चे की झूठी कसम खा ली सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए, उसके बाद उनकी गोद में जाके बैठ गया। अरविंद केजरीवाल का जिक्र यहां पर हो रहा है। फिर अंकित राव कह रहे हैं पिछले 2 टर्म में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को ना पीने का शुद्ध पानी दे पाए, यमुना की सफाई ना कर सके, ना ही उन्होंने दिल्ली में कोई स्कूल या कॉलेज बनवाए, सिर्फ और सिर्फ टेंडरों के माध्यम से पैसे कमाए हैं और अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया है। अब वक्त है हिसाब करने का। ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संदीप पाठक की स्टेटमेंट अब मैं आपको बताता हूं यहां पर। वो भी कल इस बिल को लेकर के कह रहे थे, इस बिल को लेकर के वो भी यही सेम स्क्रिप्ट जो राघव चड्ढा, संजय सिंह कह रहे थे, वो संदीप पाठक कह रहे हैं कि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। कितना बेवकूफ समझेंगे आप देश की जनता को? लोकसभा की पटल पर जो है बिल को रखा जा रहा है, उसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा, बहुमत मिलेगी, उसके बाद पारित होगा, कानून बनेगा। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? ये लोग समझते हैं कि केवल संविधान जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये जैसे बोलेंगे वैसी चीजें जो है संविधान के मुताबिक होगी, दूसरी सरकार कुछ करेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अभी तक तो कांग्रेस को कह रहे थे कि हमें कॉपी कर रहे हैं, कांग्रेस हमसे डर गई है, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं की गोद में जाकर के बैठे हैं नतमस्तक होकर अरविंद केजरीवाल। और ये कुछ नहीं है, सीधे तौर पर बौखलाहट है इनकी जो यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल यहां पर संदीप पाठक ने कहा कि इस बिल के आने के बाद से पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, देश को नुकसान होगा। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश की जनता से जुड़ा हुआ है। और एक सरकार जिसे जनता ने चुना उसे काम करने की छूट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर अफसरों को बिठा रहे हैं। ये भविष्य में बीजेपी को भी नुकसान करेगी। केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, कोई अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के। लेकिन देखिए झूठ को कितना बड़ा चढ़ा करके ये नेता प्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी धूमिल कर दी है इन्होंने यहां पर राजनीति। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। क्या आपसे विभाग छीने जा रहे हैं? क्या आपसे मुख्यमंत्री पद छीना जा रहा है? क्या आपसे मंत्री पद छीने जा रहे हैं? क्या आपसे तमाम जो विभाग हैं जो यहां पर काम करते हैं क्या वो छीने जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं छीना जा रहा। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार, वो भी अफसरों के, जो IAS अफसर वहां पर काम करते हैं, बाकी अफसर काम करते हैं, वो LG तय करेंगे। वो भी इस बिल के पास होने के बाद, पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की पटल से, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देश को नुकसान हो जाएगा। नुकसान देश को नहीं होगा, नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। आपके नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया है वो सच सामने आएगा, नुकसान उनको होगा। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है लगातार, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।